सब प्रकार के मंगल करने वाली मंगलमयी माता अब कल्याणकारी एवं सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली हो। अब शरण ग्रहण करने योग्य एवं त्रिकालदर्शी अर्थात वर्तमान भूत एवं भविष्य को प्रत्यक्ष देखने वाली हो। हे देवी, आपको नमस्कार है। तो सब प्रेम से बोलो दशा माता की जय। आज के वीडियो में आप सुनेंगे दशा माता व्रत के 7वें दिन की कथा। उससे पहले आप सुनिए भगवान गणेश की कथा। एक बुढ़िया माई थी। वे बहुत ही गरीब और अंधी थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वे बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया माँ से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांगे। बुढ़िया माई बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू? तो पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। तो बुढ़िया ने पड़ोसनों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे, क्यों तू नाती मांगे? तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सब परिवार को सुख दे, अंत में मोक्ष दे। ये सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो हमें ही ठग लिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और ये कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वे सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसा ही सबको देना। तो सब प्रेम से बोलो गणपति भगवान की जय। अभी सुनिए दशा माता व्रत के 7वें दिन की कथा। एक वृक्ष पर नर और मादा 2 पक्षी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। अन्य पक्षी मादा पक्षी को बोझ कहकर घृणा करते थे। मादा चिड़िया बच्चे ना होने के कारण बहुत दुखी रहती थी। एक दिन वे अपनी स्थिति पर विचार करती हुई अकेली नदी पर पानी पीने गई। वहां पर स्त्रियां दशा माता का डोरा ले रही थी। उनका एक डोरा बच गया था। उन्हें कोई उच्च वर्ग की स्त्री नहीं दिखाई दी जिसे वे डोरा दे देती। उन्होंने सोचा कि इस चिड़िया के गले में इस डोरे को बांध देती है। ये यहाँ रोज आकर कथा सुन लिया करेगी। इसे पूजन की विधि बता देंगे तो ये भी पूजन के दिन पूजा कर लेगी। तदनुसार उन्होंने चिड़िया के गले में दशा माता का डोरा बांध दिया और उसे समझा दिया कि प्रतिदिन 9 दिन तक यहाँ आकर कहानी सुन लिया कर। 10वें दिन 21 गेहूं के दाने लाकर उनमें से एक दाना दशा माता के नाम से नदी में डाल देना और बाकी 20 दाने तुम स्वयं खा लेना। चिड़िया ने 9 दिन तक नियम पूर्वक दशा माता की कहानी सुनी। 10वें दिन स्त्रियों द्वारा बताई गई विधि के अनुसार डोरा एक एक गेहूं का दाना नदी में डालकर पारण किया। कुछ दिनों के बाद उस चिड़िया के भी बच्चे हो गए। अन्य चिड़ियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसे तो बच्चे होते ही नहीं थे, अब बच्चे कैसे होने लगे? वे चिड़िया बोली, जब मुझे बच्चे नहीं होते थे तो सब मुझे बांझ कहकर दुत्कारती थी। अब मुझे दशा माता की कृपा से बच्चे होने लगे हैं। चिड़ियों के पूछने पर उसने दशा माता का डोरा लेने का सारा हाल कह सुनाया और पूजा की विधि का भी वर्णन सुना दिया। तब से जंगल की सारी चिड़ियां दशा माता का व्रत करने लगी। तो सभी प्रेम से बोलो दशा माता की जय। अभी सुनिए शीतला माता की कथा। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखो कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आ गई। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि इस गांव में तो मेरा मंदिर भी नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई मेरी पूजा करता है। शीतला माता वेश बदलकर गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक घर के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी यानी माट नीचे फेंक दिया। वे उबलता पानी शीतला माता के ऊपर जा गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। अब शीतला माता, जो कि बूढ़ी औरत का वेश बनाकर आई हुई थी, पूरे गांव में इधर उधर भाग भाग कर चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है,
कोई मेरी मदद करो, कोई मुझे बचाओ। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की मदद नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन बैठी हुई थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे, ये बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है और इनके पूरे शरीर में तो तपन भी हो रही है। इनके पूरे शरीर में छाले पड़ गए हैं और ये तपन सहन नहीं कर पा रही। तब उस कुम्हारन ने कहा, माँ तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शरीर के ऊपर ठंडा जल डालती हूँ। कुम्हारन ने फिर उन बूढ़ी माई पर खूब सारा ठंडा पानी डाला। इसके बाद वे शीतला माता से बोली, माँ मेरे घर में रात की बनी हुई रबड़ी रखी है, थोड़ा सा दही भी है, तुम दही और रबड़ी खा लो। जब बूढ़ी माई ने ठंडी यानी ज्वार के आटे की रबड़ी और दही खाया तब उनके शरीर को बहुत ठंडक मिली। इसके थोड़ी देर के बाद कुम्हारन बोली, माँ बैठ जाओ, तुम्हारे सर के बाल बिखरे हुए हैं, मैं तुम्हारी चोटी गूंथ देती हूँ। कहकर कुम्हारन ने माई की चोटी गूंथना शुरू किया। उनके बालों में कंघी फिरा रही थी। अचानक कुम्हारन की नजर बूढ़ी माई के सर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी हुई है। ये देखकर कुम्हारन तो डर के मारे भागने लगे। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर ये देखने आई थी कि यहाँ मुझे कौन कौन मानता है, कौन कौन मेरी पूजा करता है। ऐसा कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने अपने दिव्य असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन पाकर कुम्हारन सोचने लगी, अब मैं तो बहुत गरीब हूँ, इन माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता उसकी दशा को देखकर कहने लगी, बेटी तू किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहाते हुए कहा, माँ मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, बिठाने तक के लिए कोई चीज नहीं। मैं आपको भला कहाँ बिठाऊं, मेरे घर में ना तो चौकी है ना बैठने का आसन। माँ बताओ मैं आपको कहाँ बिठाऊं। तब शीतला माता कुम्हारन के मन की दशा को समझ गई और प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू दूसरे हाथ में डालियां लेकर उन्होंने इस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर बाहर फेंक दिया और फिर कुम्हारन से कहा, बेटी मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूं। अब तुझे जो कुछ भी चाहिए वे वरदान तो मुझसे मांग ले। ये सुनकर वे कुम्हारन हाथ जोड़कर बोले, माता मेरी इच्छा है कि अब आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं पर रहिए और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपने झाड़ू से साफ करके दूर किया, ऐसे ही आपकी जो भी होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा करके आपको ठंडा जल दही और बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को साफ करना। और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपने झाड़ू से साफ करके दूर किया, ऐसे ही आपकी जो भी होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा करके आपको ठंडा जल दही और बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को साफ करना। आपकी पूजा करने वाली नारियों का अखंड सुहाग रखना, उनकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला सप्तमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने न दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर नारियल पुष्प अर्पित करके परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता न आए। कुम्हारन की बातों को सुनकर शीतला माता बोली, तथास्तु बेटी, जो तूने वरदान मांगे मैं वे सब तुझे देती हूँ और बेटी मैं तुझे आशीर्वाद भी देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार अब इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति को ही होगा। तभी से उस दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डुंगरी। शील की डुंगरी में शीतला माता का मुख्य मंदिर है और शीतला सप्तमी पर वहां पर बहुत बड़ा मेला लगता है और शीतला माता की इस कथा को जो भी सच्चे मन से और शीतला माता का ध्यान करके पढ़ता अथवा सुनता है, शीतला माता की कृपा से उनके घर की सभी दरिद्रता का नाश हो जाता है और उनकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। तो सब प्रेम से बोलिए, शीतला माता की जय। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए शीतला माता की एक अन्य कथा। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला निकली। उसी के राज्य में एक काशी पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। काशी परिवार बहुत गरीब था, लेकिन वे माँ भगवती की पूजा नियमित रूप से करते थे। वे धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाते थे।
घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। उसके घर में नियम से देवी भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में इस दौरान ना तो झोंक लगता था, ना ही कोई वस्तु तली भुनी जाती थी। गरम भोजन ना तो वे स्वयं खाता, ना ही वे शीतला वाले अपने बेटे को दिया करता। ऐसा करने से उसका पुत्र जल्दी ही स्वस्थ हो गया। उधर जब से राजा के बेटे को शीतला का प्रकोप हुआ था, तब से उसने भगवती के मंडप में शतचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन और बलिदान हुआ करते थे। राज पुरोहित भी सदा देवी भगवती के पूजन में मगन रहते। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती, तरह तरह के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते। सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। उसका परिणाम ये होता कि लजीज भोजन की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता और वे भोजन करने के लिए जिद करने लगता। एक तो राजपुत्र और दूसरा इकलौता, इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती और उसे वे भोजन खाने को दे दिया जाता। इस पर शीतला माता का प्रकोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। अब तो शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिनमें खुजली और जलन बहुत होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानता वश राजा के यहाँ सारे काम उल्टे हो रहे थे। ये देखकर अब तो राजा बहुत परेशान हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब कुछ करने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि काशी पुत्र को भी शीतला निकली थी, फिर वह बिल्कुल ठीक हो गया। ये जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं तो शीतला माता की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा अनुष्ठान में कोई कमी नहीं, लेकिन मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काशी पुत्र बिना सेवा पूजा के ठीक हो गया। पलंग पर लेटा हुआ राजा यही सब सोच रहा था कि सोचते सोचते उसे नींद आ गई। तभी श्वेत वस्त्र धारिणी देवी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, राजा, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। लेकिन इसके ठीक ना होने के कारण ये है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़े फुंसी में खुजली होती है। घर की सब्जियों में शोक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि ये रोग औरों को भी होने का भय रहता है। इसलिए इन नियमों का पालन कर तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। फिर सारा विधान समझाकर देवी अंतर ध्यान हुई। प्रातः काल उठते ही राजा ने देवी की आज्ञा के अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी, जिससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वे जल्दी ही स्वस्थ हो गया। अब तो राजा बहुत प्रसन्न हो गया। फिर उसने अपने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि हर कोई शीतला माता की पूजा किया करेगा। प्रिय श्रोताओं, आज के दिन शीतला माता के अलावा भगवान श्री कृष्ण और उनकी माता देवकी का विधि विधान से पूजन करना चाहिए। मध्य काल में सात्विक भोजन का भोग उन्हें लगाना चाहिए। ऐसा करने से केवल पुण्य ही नहीं मिलता, बल्कि सारे दुख भी दूर हो जाते हैं। अब सुनिए शीतला माता की एक और कहानी। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक बुढ़िया माई और उनकी दो बहुओं ने शीतला माता का व्रत किया। उन सभी को अष्टमी तिथि को बासी भोजन खाना था, जिसके चलते ही उन्होंने सप्तमी तिथि को ही भोजन बनाकर रख लिया था। लेकिन दोनों बहुओं ने बासी भोजन नहीं करना था, क्योंकि उन्हें कुछ समय पहले ही संतान हुई थी। उन्हें लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि वे बासी भोजन करें और बीमार पड़ जाएं। अगर ऐसा हुआ तो उनकी संतानें भी बीमार पड़ जाएंगी। तब दोनों बहुओं ने अष्टमी को बासी भोजन ग्रहण ना करके अपनी सास के साथ माता की पूजा की। इसके बाद ताजा भोजन बना लिया, फिर उसे ग्रहण भी कर लिया। और फिर जब उनकी सास ने उन्हें बासी भोजन करने के लिए कहा तो उन्होंने टाल दिया। ये देखकर माता क्रोधित हो गई। अचानक ही उनके नवजात की मृत्यु हो गई। जब ये बात सास को पता चली तो उसने अपनी बहुओं को घर से निकाल दिया और दोनों अपने बच्चों के शवों को लिए रास्ते पर चली जा रही थी। तभी वे एक बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गई। यहाँ पर दो बहनें थी, जिनका नाम ओरी और शीतला था। ये सर में पड़ी जुओं से बहुत परेशान थी। बहुओं को उनकी हालत देखकर उन पर दया आ गई। उन्होंने उनकी मदद करना चाहा और उन बहनों के सर से जुएं निकाल दी।
जिससे उन दोनों बहनों को सकून मिला। तब उन दोनों बहनों ने बहुओं को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी गोद हरी भरी हो जाए। ये सुनकर दोनों बहुएं बोली कि उनकी हरी भरी गोद तो लुट गई है। तब उनमें से एक बहन, जिनका नाम शीतला था, दोनों बहुओं को डांट लगाने लगी और कहने लगी कि पाप कर्म का दंड तो भुगतना ही पड़ता है। जब उन दोनों बहुओं ने माता शीतला को पहचान लिया, तब वे दोनों उनके पैरों में गिर पड़ी और क्षमा याचना करने लगी। माता को उनका पश्चाताप करते देख उन पर दया आ गई। फिर उन्होंने उनके मृत बालकों को जीवित कर दिया। ये देखकर वे दोनों खुशी खुशी अपने बच्चों सहित गांव में लौट आए। इसके बाद से पूरा गांव शीतला माता को मानने लगा। और हे शीतला माता, जैसे आपने उन दोनों बहुओं पर अपनी कृपा की, वैसे ही इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सभी भक्तों पर करना। प्रिय श्रोता, अभी सुनिए शीतला अष्टकम का हिंदी अनुवाद। इस श्री शीतला स्तोत्र के ऋषि महादेव जी, शंद अनुष्टुप देवता शीतला माता, बीज लक्ष्मी जी तथा शक्ति भवानी देवी हैं। सभी प्रकार के विस्फोटक, चेचक आदि के निवारण हेतु स्तोत्र का जप में विनियोग होता है। ईश्वर बोले, गर्ध पर विराजमान दिगंबरा, हाथ में झाड़ू तथा कलश धारण करने वाली, शोभ से अलंकृत मस्तक वाली भगवती शीतला की मैं वंदना करता हूँ। मैं सभी प्रकार के भय तथा रोगों का नाश करने वाली उन भगवती शीतला की वंदना करता हूँ, जिनके शरण में जाने से विस्फोटक अर्थात चेचक का बड़े से बड़ा भय दूर हो जाता है। चेचक की जलन से पीड़ित जो व्यक्ति शीतले शीतले ऐसा उच्चारण करता है, उसका भयंकर विस्फोटक रोग जनित भय शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य आपकी प्रतिमा को हाथ में लेकर जल के मध्य में स्थित हो आपकी पूजा करता है, उसके घर में विस्फोटक चेचक रोग का भीषण भय उत्पन्न नहीं होता है। हे शीतले, ज्वर से संतप्त, मवाद की दुर्गंध से युक्त तथा विनष्ट नेत्र ज्योति वाले मनुष्य के लिए आपको ही जीवन रूपी औषधि कहा गया है। हे शीतले, मनुष्यों के शरीर में होने वाले तथा अत्यंत कठिनाई से दूर किए जाने वाले रोगों को आप हर लेती हैं। एकमात्र आप ही विस्फोटक रोग से विदीर्ण मनुष्यों के लिए अमृत की वर्षा करने वाली हैं। हे शीतले, मनुष्यों के गलदंड, ग्रह आदि तथा और भी अन्य प्रकार के जो भीषण रोग हैं, वे आपके ध्यान मात्र से नष्ट हो जाते हैं। उस उपद्रवकारी पाप रोग की ना कोई औषधि है, ना मंत्र ही है। हे शीतले, एकमात्र आप जननी को छोड़कर उस रोग से मुक्ति पाने के लिए मुझे कोई दूसरा देवता दिखाई नहीं देता। हे देवी, जो प्राणी मृणाल तंतुओं के समान कोमल स्वभाव वाली और नाभि तथा हृदय के मध्य विराजमान रहने वाली आप भगवती का ध्यान करता है, उसकी मृत्यु नहीं होती। जो मनुष्य भगवती शीतला के इस अष्टक का नित्य पाठ करता है, उसके घर में विस्फोटक का घोर भय नहीं रहता। मनुष्यों को विघ्न बाधाओं के विनाश के लिए श्रद्धा तथा भक्ति से युक्त होकर इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए अथवा श्रवण या फिर सुनना चाहिए। हे शीतले, आप जगत की माता है। हे शीतले, आप जगत के पिता हैं। हे शीतले, आप जगत का पालन करने वाली है। आप शीतला माता को बारंबार नमस्कार। जो व्यक्ति रासर, गर्धव, खर, विशाखनंदन, शीतला वाहन, दुर्वाकंद, मृकंतन, भगवती शीतला के वाहन के इन नामों का उनके समक्ष पाठ करता है, उसके घर में शीतला रोग नहीं होता है। इस शीतलाष्टक स्तोत्र को जिस किसी अन्य अधिकारी को नहीं देना चाहिए, अपितु भक्ति तथा श्रद्धा से संपन्न व्यक्ति को ही सदा ये स्तोत्र प्रदान करना चाहिए। तो सब प्रेम से बोलो, शीतला माता की जय। प्रिय श्रोताओं, अभी आपने सुना श्री शीतला अष्टकम का हिंदी अनुवाद।